हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आपके अब तक 13 लेसन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 14 नंबर की पोयम माय बुक्स। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी पेज नंबर 31, आपके इंग्लिश बाल भारती के 31 पेज नंबर पे आपको ये पोयम जो है वो मिलेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी पोयम है, जो बुक्स के फीलिंग्स जो है एक बच्चा अपने विचार अपने बुक्स के बारे में यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करके दे रहा है या बता रहा है। ठीक है, देखिए आपके भी पास अलग अलग बुक्स होते हैं, स्टोरीज़ के बुक्स है, नॉलेजेबल बुक्स है, देन स्टडी बुक्स है। और आपको जब आप दुकान से शॉप से नया बुक खरीद के लाते हो, उसको कवर करते हो और बाद में इंटरेस्टिंग वो बुक्स होते हैं उनको आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही छोटे बच्चे की कल्पना है जो अपने बुक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। बहुत ही सुंदर पोयम है, हम इसे पहले पढ़ लेंगे और बाद में देखेंगे इसका मीनिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सी माय बुक्स। आई लव माय बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज, देन एंड नाइट्स एंड नोम्स। फर्स्ट स्टांजा में क्या दिया गया है? सी आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज एंड नाइट्स एंड नोम्स। सेकेंड स्टांजा, ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल ऑन सम क्वाइंट पर्सन, लार्ज और स्मॉल, who welcomes me with a hearty hands and leads me through his wonderland. Then each book is like a city street, along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and make me of adventuring. सी ऐसी ये पोयम है। तो हम अब देखेंगे कि फर्स्ट स्टांजा में ये जो छोटा बच्चा है या एक स्टूडेंट है, वो अपने थॉट्स जो है अपने बुक्स के बारे में वो क्या कह रहा है। सी आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज एंड नाइट्स एंड नोम्स। वो बोलता है आई लव माई बुक्स, यू आर ऑल्सो लव योर बुक्स, I know that. See, they are homes of queen and fairies. वो घर है किसका? क्वीन का और फेरीज का। देखिए हम जब स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें फेरीज टेल्स हम पढ़ते हैं। फेरीज मीन्स परियों की कहानियाँ पढ़ते हैं। क्वीन और किंग की भी स्टोरीज हम पढ़ते हैं। तो वो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है आई लव माई बुक्स, मैं अपने बुक्स को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत प्यार से उन्हें रखता हूँ। दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज। वो किसका घर है? वो क्वीन का और फेरीज का घर है। वो परियों का घर है और वो क्वीन का घर है, रानी का, राजा का वो घर है। स्टोरी जो हम पढ़ते हैं इसीलिए वो बोल रहा है कि दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज। वो परियों का और रानी का क्या है? होम है, घर है। देन एंड नाइट्स एंड नोम्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय नाइट्स एंड नोम्स? सी नाइट्स मीन्स व्हाट? जो शूरवीर योद्धा होते हैं उनकी भी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, देन सम्राट अशोक है। ऐसे जिन्होंने बहुत अपने शूरता का यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया और उन पे स्टोरीज जो है वो बनी और बुक्स जो है वो हमें ऐसे नाइट से मीन्स शूरवीर योद्धाओं से, शूरवीर सैनिकों से मिलाते हैं। तो वो शूरवीर योद्धाओं का भी घर है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या है? KNIGHTS। तो उसको हम नाइट्स नहीं बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है? नाइट्स है, कि यहाँ पे साइलेंट है। ओके, नाइट्स एंड नोम्स। नोम्स मीन्स व्हाट? देखिए हम स्टोरीज सुनते हैं, देखते भी हैं,
कार्टून्स भी देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे बौने होते हैं। बौने मीन्स शॉर्ट, जो ठेंगू जो है वो दिखाते हैं ना, इस तरह से। तो ऐसे ही जो ठेंगू या फिर इसे बोलेंगे हम बौना, तो जो शॉर्ट आदमी स्टोरीज में दिखाते हैं या हम टीवी पे भी देखते हैं, उन्हें बोलते हैं नोम्स। ठीक है। देन वो घर है एट नाइट एंड नोम्स, वो क्वीन का भी घर है, फेरीज का भी घर है, देन नाइट्स का भी घर है एंड नोम्स का भी घर है। दे आर द होम्स ऑफ क्वीन, फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स। वो परियों का घर है, क्वीन का घर है, देन नाइट्स में शूरवीर योद्धाओं का भी मेरा बुक घर है, और नोम्स का भी घर है। मीन्स जो बौने होते हैं, ठेंगू जो होते हैं, उनकी भी अलग अलग स्टोरीज जो है वो बुक्स में हम पढ़ते हैं, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वो लगता है। तो वो उन सभी का घर है। जब मैं बुक पढ़ता हूँ, स्टोरी बुक या कोई भी अदर बुक पढ़ता हूँ, तो मुझे इन सारे लोगों का वो क्या लगता है, घर लगता है। मैं उन सभी से उस बुक्स में मिलता हूँ, ऐसा एक छोटा बच्चा यहाँ पे कह रहा है। ओके, देन वी सी सेकंड स्टांजा। सी, ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल ऑन सम क्विंट पर्सन, लार्ज और स्मॉल। ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल। वो बच्चा कहता है कि हर एक टाइम जब मैं ईच टाइम उस बुक्स को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ किसको, ऑन सम क्विंट पर्सन, लार्ज और स्मॉल। ऑन सम क्विंट पर्सन, ऐसे अनोखे और विलक्षण विचित्र लोग जिन्हें मैंने रियल लाइफ में ना कभी देखा है ना कभी सुना है, लेकिन बुक्स में मैं ऐसे लार्ज मीन्स बड़े और स्मॉल मीन्स छोटे जो बौने वगैरह होते हैं उनसे मिलता हूँ। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई बुक्स पढ़ने के लिए लेता हूँ, स्टोरी बुक या कुछ स्टडी के बुक्स भी, जैसे कि आपके इंग्लिश बाल भारती में, मराठी बाल भारती में बहुत सारे ऐसे एज पर स्टोरीज लेसन हैं, तो वो हमें बहुत ही विलक्षण और एक अलग ही मैजिकल दुनिया में लेके जाते हैं। इसी तरह से वो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है, ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल। मीन्स जब भी मैं हर एक टाइम जब भी मैं बुक्स को पढ़ने के लिए लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे कि कुछ अनोखे, क्विंट मीन्स अनोखा, विचित्र या फिर विलक्षण, ऐसे अनोखे लोगों की दुनिया में जा रहा हूँ या उनको मैं बुला रहा हूँ, जो कि लार्ज भी होते हैं, बड़े होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। जैसे कि स्मॉल उसने कहा होगा शायद बौने लोगों को, ठेंगू को, और लार्ज कभी कभी किसी राक्षस की हम कहानी पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि वो बहुत ही विशालकाय था, दिखने में उसके हाथ इतने बड़े बड़े थे, तो वो शायद लार्ज जो है वो ऐसे राक्षसों को बोल रहा होगा। इसलिए वो कहता है ऑन सम क्विंट पर्सन, जिनको हमने रियलिटी में कभी भी नहीं देखा, ऐसे क्विंट पर्सन, विचित्र विलक्षण लोगों को मैं बुला रहा हूँ, जो कि लार्ज भी है और स्मॉल भी है। ओके, देन सी, who welcomes me with a hearty hand and leads me through his wonderland। जो कि जो लोग जिन्हें मैं बुला रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, तो वो मेरा वेलकम बहुत ही हार्टी हैंड से करते हैं। हार्टी मीन्स व्हाट, चीयरफुल एंड लाउडली। वो बहुत ही हार्दिक मेरा क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ मेरा उसमें वेलकम करते हैं। ऐसा मुझे लगता है जब मैं उस स्टोरीज़ को पढ़ता हूँ या मैं जब उसमें खो जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा हार्दिक स्वागत करते हैं। एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, वो उनके साथ मुझे उनकी वंडरलैंड में लेके जाते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। उनकी लैंड कैसी है, अद्भुत है, वंडर से भरी हुई है, मैजिक से, चमत्कारों से भरी हुई है, जो कि हमारी
रोज़ की दुनिया में या हमारी दुनिया में जो चीज़ें नहीं होती, ऐसी चीज़ें बुक्स में हम पढ़ते हैं, या फिर वो बुक्स के जब पिक्चराइजेशन होता है तो हम कार्टून्स में, टीवी में वगैरह देखते हैं कि उनकी जो लैंड होती है या उनकी जो दुनिया होती है वो बहुत ही वंडरफुल होती है, वंडर से भरी हुई होती है, अद्भुत होती है, जो कि हमारी रियल वर्ल्ड जो है हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं, उनसे कई अलग है। लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है, इमेजिनरी है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता, बट ये कवि की कल्पना है या हमारे मन में आए हुए अलग अलग विचार है। ठीक है, सी हु वेलकम्स मी विथ अ हार्टी हैंड्स, वो मेरा हार्दिक स्वागत करते हैं अपनी वंडरलैंड में, एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, उनकी वंडरलैंड में वो मुझे अपने साथ लेके जाते हैं, मेरा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हार्टी स्वागत करते हैं। ओके, देन ईच बुक इज लाइक अ सिटी स्ट्रीट along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and make me of adventuring. See, थर्ड स्टैंजा में क्या दिया गया है कि each book is like a city street. हर एक बुक क्या होता है, किसी सिटी के स्ट्रीट के जैसा होता है। सिटी में जब हम जाते हैं तो देखिए अलग अलग रास्ते वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो बुक भी ऐसा ही क्या है, हर एक बुक एक सिटी स्ट्रीट की तरह है। सिटी में हम जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता और हम उसकी वहाँ की दुनिया में जैसे खो जाते हैं, उसी तरह से सिटी में हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं जो हमें गांव में देखने के लिए नहीं मिलती और हम उसी में खो जाते हैं। उसी तरह से वो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है, ईच बुक्स इज़ लाइक अ सिटी स्ट्रीट्स, हर एक बुक जैसे कि कोई शहर की गली हो जो अपने ही अंदर अंदर लेके जाती है और हम उसमें खो जाते हैं। देन अलॉन्ग हु वाइंडिंग वे आई मीट, अलॉन्ग हु वाइंडिंग वे आई मीट मीन्स, वाइंडिंग मीन्स व्हाट, घुमावदार या कर्विंग, ऐसे आड़े टेढ़े उसमें क्या होते हैं, मोड़ होते हैं। रास्ता कभी भी सीधा होता है क्या, नो, उसमें अलग अलग क्या होते हैं, मोड़ आते हैं, घुमावदार रास्ते होते हैं। उसी तरह से वो बोलता है कि अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मेट, और वो रास्ते कभी सीधे नहीं होते, और अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मेट, मैं बहुत ही घुमावदार और आड़े टेढ़े रास्तों में खो जाता हूँ, या वो जो रास्ते हैं मुझे अपने साथ ऐसे अलग अलग मोड़ पे लेके जाते हैं, ऐसा उसने कहा है। देन न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग, और मेरे साथ न्यू फ्रेंड्स जो मुझे मिलते हैं, जो लार्ज और स्मॉल, जैसे हमने सेकंड स्टैंजा में देखा कि वो बच्चा जो है वो लार्ज और स्मॉल पर्सन से मिलता है, तो वो उसके क्या हुए, न्यू फ्रेंड्स हुए। तो उन न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड फ्रेंड्स भी कुछ मेरे साथ होते हैं और न्यू फ्रेंड्स भी मुझे वहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे, उन गलियों में या फिर वाइंडिंग वे पे, उन घुमावदार अलग अलग मोड़ पे मुझे जो फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग, और वो मेरे साथ क्या करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, और हंसते गाते हुए हमारा ट्रैवलिंग जो है वो अपने बुक्स के साथ करते हैं। एक इमेजिनरी दुनिया में वो मुझे लेके जाते हैं। देन एंड मेक मी ऑफ एडवेंचरिंग, और ऐसे ही एडवेंचर या साहसिक कार्य जो है, जो शूरवीरता से भरे हुए होते हैं या कुछ अलग विलक्षण होते हैं, ऐसे एडवेंचरिंग मुझे वो करने को या कराते हैं, मुझे वो एंड मेक मी ऑफ एडवेंचरिंग मीन्स जैसे वो एडवेंचर करते हैं, बुक्स में जैसे एडवेंचर होते हैं, साहस भरे कार्य होते हैं या कुछ अलग ही कार्य होते हैं जो साहस से भरे हुए होते हैं, करेज से भरे हुए होते हैं,
ऐसे जो काम हैं वो मुझसे करवाते हैं और मैं भी उनमें खो जाता हूँ। ऐसी है ये पोयम माय बुक्स। एक बच्चे ने बुक्स के बारे में जो भी उसके थॉट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे हमें बताए हैं और इसके लेखक है सी एनोनिमस मीन्स व्हाट, इसका कोई भी लेखक नहीं है। जो पर्सन जो है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसे पर्सन ने ये जो पोएम है वो लिखी हुई है। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे नहीं है, बट पोएम इज नाइस एंड वेरी गुड। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। सी, आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज एंड नाइट एंड gnomes. Each time I read, I make a call on some quaint person, large or small. Then who welcomes me with a hearty hands and leads me through his wonderland. Each book is like a city street, along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and make me of adventuring. ठीक है, आई होप आपको ये पोएम जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी हम देखेंगे। ओके, ओके, अब हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग। सी, नाइट मीन्स व्हाट? A person who has been given a title of honor by king or queen. Then gnome means a little old man, बौना आदमी जिसे हम बोल सकते हो। Then quaint means unusual or old fashioned and attractive. Then hearty means loudly and cheerily, जिसे हम हिंदी में हार्दिक भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और ये सब वर्ड मीनिंग आप अपने बुक में लिख लीजिए। पोएम एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।